छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज विकास के अध्यक्ष गिरीश देवांगन जी से जानते हैं कि प्रदेश में उद्यमिता को लेकर क्या है उनकी रणनीतियां। तो गिरीश जी, छत्तीसगढ़ में खनिजों का वृहद भंडार है। प्रदेश में उद्यमिता को विकसित होने का अवसर मिले, इसके लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ प्रदेश में माइनर और मेजर दोनों प्रकार के मिनरल्स की प्रचुर मात्रा है और उसके अलग अलग प्रकार से दोहन किए जा रहे हैं राज्य के और जनता के हितों को लिए। जैसे आप देखेंगे कि लौह अयस्क हैं मेजर मिनरल में और कोल है, वो दोनों का दोहन इस प्रकार से किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पावर प्लांट्स हैं और स्टील प्लांट्स हैं, वहाँ लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और उससे प्रदेश के आर्थिक विकास में भी मदद मिल रही है। इसी प्रकार से यदि माइनर मिनरल्स में जाएंगे तो माइनर मिनरल्स से भी जुड़े हुए चाहे लाइमस्टोन हो चाहे आपके रेत वगैरह हैं, सभी में लोगों को काम मिल रहा है और उससे रॉयल्टी भी आ रही है और राजस्व प्राप्त हो रही है और राजस्व से प्रदेश के विकास के लिए सतत काम किए जा रहे हैं। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कोरोना काल में सरकार से लेकर आम जनता आर्थिक रूप से कुछ कमजोर हुई है। प्रदेश को इससे बाहर आने में कितना समय लग सकता है? देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कांग्रेस की सरकार और हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी का फोकस पूरी तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। आप देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कर्जा माफ़ी, बिजली बिल हाफ, मनरेगा, तेंदुपत्ता में बोनस, वनोपज की खरीदी, इस प्रकार गोधन न्याय योजना, ये सब योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूती के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जब ग्रामीण जन आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं तो समझिए कि प्रदेश का व्यापार और उद्योग भी प्रगति की ओर जाता है। इस भीषण आर्थिक मंदी के बाद भी प्रदेश आर्थिक मंदी की मार से बहुत कुछ अछूता रहा है और यहाँ पर आर्थिक विपन्नता से उतनी जनता प्रभावित नहीं हो पाई। उसी का परिणाम है कि आज भी छत्तीसगढ़ आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐतिहासिक सीटों के साथ सत्ता में आपकी सरकार आई, इन 2.5 सालों में जो परिवर्तन हुआ है वह आप किस प्रकार से देखते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिस दिन से कांग्रेस की सरकार आई और माननीय राहुल जी के निर्देश पर और माननीय भूपेश बघेल जी की सोच और कांग्रेस की सोच, ग्रामीण जो लोग हैं जिनकी लगातार 15 सालों से उपेक्षा हो रही थी, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी और प्रदेश का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए उस मूल मंत्र को लेकर कांग्रेस काम कर रही है। और आज देखिए आप, प्रदेश में चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे खेती किसानी हो, हर प्रकार से चारों तरफ प्रगति आपको दिख रही है। कोरोना काल में भी जिस प्रकार से यहाँ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लड़ी है वो भी काबिले तारीफ है और सैकड़ों हजारों लोगों की जानें इसलिए बची है। राजनीति में आने के पूर्व आपने पत्रकारिता की थी, दोनों के सफर के बारे में कुछ बताइए। देखिए, वैसे मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण परिवेश की है और हम लोग चूँकि गांव में वैसे भी जनता के सेवा के लिए काम करते हैं और पत्रकारिता मुझे एक ऐसा क्षेत्र लगा जिसमें गाँव की समस्या, लोगों की समस्या को हम उठाकर सरकार के या प्रशासन के समक्ष ला सकते हैं। तो राजनीति तो चल ही रही थी, साथ ही साथ पत्रकारिता के जरिए अपने कलम से, लेखनी से लोगों की आवाज़ को ताकत देने के लिए भी पत्रकारिता में जुड़ा हुआ था। और राजनीति और पत्रकारिता दोनों यदि साथ चलती है तो वो एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य होता है। जैसे हमारे प्रदेश और देश में भी बहुत सारे पत्रकार रहे हैं जो राजनीति में भी काफ़ी सफल रहे हैं, जैसे चंदूलाल चंद्राकर जी, माननीय मोतीलाल वोरा जी। तो मैं भी राजनीति के साथ साथ पत्रकारिता कर रहा था और लोगों की आवाज़ को अपने कलम के जरिए शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा था। प्रदेश में ऐसी कौन सी चीज़ जिसमें आप बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए, बदलाव की शुरुआत तो 2018 में जब से कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनी है उस दिन से आ रही है। मूल रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश में 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि लोग आर्थिक रूप से सबल होंगे तो प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को, प्रगति की ओर छुएगा। धन्यवाद गिरीश जी, आपका समय पहुना.in को देने के लिए। धन्यवाद। लगातार खबरों के लिए बने रहिए पहुना.in के साथ।
पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।